गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੜਾਂਗੇ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਔਰ ਹੈਲੋਰੀਨ ਚੈप्टर ਦੇ। ठीक है, सो फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है साडा फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन मोस्टली यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग द आयोडो अल्केन। आयोडो अल्केन नू प्रिपेयर करने वास्ते असी की करते हैं, क्लोरो या ब्रोमो अल्केन्स नू रिएक्ट करवाने असी सोडियम आयोडाइड दे नाल इन द प्रेजेंस ऑफ द एसीटोन एंड वी विल obtained द आयोडो अल्केन। देखो जर्नल रिएक्शन है बेटा आर एक्स साडा कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता, वो ब्रोमो इथेन भी हो सकता या क्लोरो इथेन भी हो सकता। NaI दे नाल रिएक्ट करवावांगे, NaBr बाहर निकल जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा और पिछे की बनेगा RI की है साडे कोल कोई भी साडे कोल सिंपल अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, आयोडो इथेन दोनों केसिस दे विच बनदा पिया। एक केस दे विच NaBr निकलदा पिया जिस केस दे विच असीं ब्रोमो इथेन यूज़ किया है। सैकेंड केस दे विच बेटा साडे कोल NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकलदा पिया जिहड़े केस दे विच असीं क्लोरो इथेन यूज़ किया। सो दिस इज़ द फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन। नैक्सट है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। फ्लोरो अल्केन बेटा असी इस मैथड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द फ्लोरो अल्केन्स। ठीक है, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, ये किद्दां प्रिपेयर करते हैं, असी अल्काइल क्लोराइड नू या अल्काइल ब्रोमाइड नू रिएक्ट करवावांगे मरक्यूरस फ्लोराइड दे नाल या सिल्वर फ्लोराइड दे नाल इन और साढ़े कोल की बनेगा हीटिंग करांगे फ्लोरो इथेन बनेगा या फ्लोरो मिथेन बन सकता, मरक्यूरस क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इन्हां दोनों रिएक्शन दे विच तुसीं कोई भी स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर लिख सकते हो। नैक्सट बेटा नेमिंग रिएक्शन है हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन वास्ते की करते हैं असी सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट। ठीक है, सिल्वर एसीटेट नू रिएक्ट करवावांगे असी Br2 दे नाल इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वी विल obtained द ब्रोमोमीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होएगी एंड AgBr रिलीज होएगा। ठीक है, सो ये जिहड़ा रिएक्शन है बेटा इनू असी हंस डिकर रिएक्शन भी कह देने या फिर बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शन भी कह देने। दोनों चो कोई भी अगर नाम होएगा तो मेन साडा की है परपस प्रिपेयर करन दा हैलो अल्केन प्रिपेयर करनी है, असी ब्रोमो मिथेन प्रिपेयर करनी है। ठीक है, सो दिस इज द नेमिंग रिएक्शन। अगेन नेमिंग रिएक्शन बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शन या फिर हंस डिकर रिएक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है बेटा जी, एक गल ध्यान रखनी है कि सैंडमेयर रिएक्शन जो थोड़ी बुक के अकॉर्डिंग दिता हुआ है, सैंडमेयर रिएक्शन तो पहला ना इत्थों तक कुछ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रैपरेशन दी हुई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो थोड़ा लास्ट एग्जाम होया तुसीं इत्थों तक लिखा सी या कई ने थ्योरी लिख दी सी, इट इज़ नॉट सफिशेंट। सैंडमेयर रिएक्शन लिखण वास्ते थानू की करना पेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना पेगा थानू। ठीक है, दिस इज़ द डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाओगे तुसी और फिर उस तो बाद उन्होंने तुसी क्यूप्रस क्लोराइड दे नाल या क्यूप्रस ब्रोमाइड दे नाल हीट करोगे उन्होंने, दैन वी विल obtained द क्लोरो बेंजीन एंड नाइट्रोजन गैस रिलीज्ड इन दिस केस। इत्थों असी लिखना बेटा सैंडमेयर रिएक्शन, ए जनरल रिएक्शन है, ये साडा क्लोरो बेंजीन दा रिएक्शन और नेक्स्ट साडा क्लोरो ब्रोमो बेंजीन दा रिएक्शन है। अगर तो आ जाएगा कि प्रैपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, फिर असी ऊपर वाला रिएक्शन लिखना है। बट अगर सैंडमेयर रिएक्शन आएगा ना फिर असी इत्थों स्टार्ट करना है एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रैपरेशन ऑफ द क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन। अंडरस्टैंड, सो सैंडमेयर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और एक चीज़ बेटा याद रखनी है, जो इदा के नेमिंग रिएक्शन आते हैं आप रिएक्टेंट वाली साइड के भी नाम थले लिखना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट के थले भी नाम लिखना है, तां ही फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ਹੁਣ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ नाम ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म लिखती पई ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ अगर रिएक्शन आएगा ਤੁਸੀਂ पूरा लिखना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एरो के उपर पूरे रिएजेंट ऐड करने हैं, दैन ਤੁਸੀਂ क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन लिखना। ओके, नैक्सट नेमिंग रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेल्स-शीमेंस रिएक्शन। बेल्स-शीमेंस रिएक्शन दे विच बेटा असी फ्लोरो अरीन प्रिपेयर करते हैं, मतलब फ्लोरो बेंजीन वास्ते यूज़ किया जाता रिएक्शन। और इस रिएक्शन वास्ते असी स्टार्टिंग रिएजेंट साडा की हुंदा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तुसीं इहदे नीचे भी बेटा पहला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ही लिखना है। दिस रिएक्शन इज़ यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू द फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नूं जदों असी फ्लोरोबोरिक एसिड दे नाल रिएक्ट करांगे एट 273 टू 278 कैलविन, साढ़े को एक पहला बाय प्रोडक्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट आएगा, उन्होंने फर्दर हीट करा
करांगे, फ्लोरोबेंजीन अलग निकल जाएगी, BF3 अलग निकल जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गेटरमैन्स रिएक्शन। गेटरमैन्स रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है बेटा, स्टार्टिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡਮੇਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरस ब्रोमाइड यूज़ किया सीगा, ठीक है। सो गेटरमैन्स रिएक्शन इज यूज्ड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द सैंडमेयर रिएक्शन, और इस रिएक्शन के बेटा असीं पहले इत्थे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जरूर लिखना नीचे, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखना, तुसीं शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, तुसीं फुल फॉर्म लिखनी है। असीं क्लोरोबेंजीन भी तैयार कर सकते हैं और असीं ब्रोमोबेंजीन भी तैयार कर सकते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन तो। नैक्सट आ जाएगा हंस डिकर रिएक्शन, पीछे भी पढ़िया बेटा असी बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शन एंड बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शन। इस बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शन दे विच असी सिल्वर बेंजोएट लैने हैं, ठीक है। जो असी पिछे पढ़िया सीगा बोरोडाइन हंस डिकर, उहदे विच असी सिल्वर एसीटेट यूज़ किया सीगा, बट इस केस दे विच असी हैलो अरीन प्रिपेयर करनी है। सो सिल्वर बेंजोएट नूं Br2 दे नाल CCl4 दी प्रेजेंस दे विच करांगे तो कार्बन डाइऑक्साइड AgBr दे नाल की मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। अगर तो तुहानूं सिंपल हंस डिकर रिएक्शन किया जाता है तो तुसीं दोनों चों कोई भी लिख सकते हो, हैलो अल्केन वाला भी लिख सकते हो, हैलो अरीन वाला भी लिख सकते हो, बट अगर स्पैशली किया जाता है प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम हंस डिकर रिएक्शन या कन्वर्ट सिल्वर बेंजोएट टू ब्रोमोबेंजीन, फिर असी ये वाला हंस डिकर रिएक्शन लिखना है। लास्ट है रिएक्शन इन्हां दी प्रेपरेशनस द रेशिक प्रोसैस। इहदे विच की करदे हां असीं क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करते हैं कि थ्रू करनी असीं बेंजीन नूं रिएक्ट करवावांगे HCl दे नाल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस दे विच हीट करांगे तो की बनेगा साडे कोल क्लोरोबेंजीन आ जाएगी, ओके। सो ये बेटा कुछ नेमिंग रिएक्शंस है, फर्दर अगे नैक्सट करते हैं, बट उन्हां तो पहला एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैलोअल्केन्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द OH ग्रुप बाय द हैलोजन एटम, वाई कैन नॉट बी प्रिपेयर द हैलोअरीन्स फ्रॉम फिनोल, क्योंकि रेजोनेंस होंदी है ना बेटा जी हैलोअरीन दे विच, जदों रेजोनेंस होंदी है तो CX वाला बॉन्ड जिहड़ा ब्रेक करना की हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नैक्सट नेमिंग रिएक्शन है साडा Williamson synthesis. Williamson synthesis is also very important and this naming reaction is used for the preparation of the ethers. देखो असी अल्काइल हैलाइड नू यूज़ करते पे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड दे नाल उन्होंने हीट करांगे, ROR आएगा साडे कोल प्रोडक्ट, ROR की हुंदा साडे कोल ईथर। ब्रोमो इथेन नू असी सोडियम इथोक्साइड दे नाल रिएक्ट करांगे तो NaBr बाहर निकल जाएगा, पिछे की मिलेगा इथोक्सी इथेन मिलेगा, ठीक है। ब्रोमो इथेन असी अगर सोडियम मिथोक्साइड ना यूज़ करांगे तो फिर की मिलेगा सानू मिथोक्सी इथेन मिलेगा। इन्होंने दोनों चो असी कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं, बट एक गल याद रखनी है कि विलियमसन सिंथेसिस विच किस चीज़ की प्रैपरेशन हो रही है, ईथर्स की प्रैपरेशन हो रही है, ओके। नैक्सट है बेटा मैंडियस रिएक्शन। मैंडियस रिएक्शन दे विच की करते हैं असी इथाइल साइनाइड नू रिडक्शन करवाने असी सोडियम की प्रेजेंस दे विच या अल्कोहल की प्रेजेंस दे विच, और उस तो बाद साडे कोल प्राइमरी अमीन बनता है। दिस इज़ द मैंडियस रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारे बच्चों की एक क्वेरी है कि मैम इस क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दो कि अगर असी देखिए तो हैलोअल्केन्स साइनाइड देंगे KCN दे नाल, बट आइसोसाइनाइड देंगे AgCN दे नाल। इहदा की मतलब है, असी इत्थों क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जिहड़ा KCN हुंदा बेटा जी एक आयनिक स्पीशीज़ हैगी है, इस करके KCN दे केस दे विच दोनों ही साइड कार्बन और नाइट्रोजन एटम फ्री हैगे है ताकि इलैक्ट्रॉन पेयर नूं डोनेट कर सकन तो सी कार्बन वाली साइड तो भी या फिर नाइट्रोजन वाली साइड तो भी अटैक करके प्रोडक्ट बना सकता। बट अगर असी गल करिए AgCN की, AgCN साडे कोल कोवलेंट कंपाउंड है और इस करके इस केस विच सिर्फ तो सिर्फ नाइट्रोजन एटम ही फ्री हैगा जिस साइड तो इलैक्ट्रॉन डोनेट होने ने, देयरफॉर AgCN सिर्फ तो सिर्फ आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देगा, ओके। नैक्सट नेमिंग रिएक्शन इज़ द हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। जो हैलोअल्केन्स नूं असीं हीट करवाने ना अल्कोहलिक अमोनीਆ सोल्यूशन दे नाल, ते देखो तुसीं RX NH3 अमोनीਆ दे नाल रिएक्ट करवांदा पिया, अगर असीं इहदे विचों HCl या HX हैलाइड नूं बाहर कढ दिए हाइड्रोजन दे नाल ते की बनेगा साडे कोल अल्केन अमीन बनेगा, ठीक है। जिस तरह फर्स्ट है CH3CH2Br NH3 नूं अगर असीं ओपन करके लिखते हैं तो की आ जाएगा साडे कोल NH2 और साइड ते एक H आएगा, HBr पहला बाहर निकल गया, इस केस दे विच की बन गया CH3CH2 NH2 रह गया, ठीक है। NH2Br हुण इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथेन अमाइन, पीछे दो कार्बन है, इत्थे की है अमाइन, इथेन अमाइन। फर्दर अगर असीं इहनूं ब्रोमो इथेन दे नाल यूज़ करांगे इथेन अमाइन नूं, की आएगा डाईइथाइल अमीन आएगा, फिर क्या आएगा साडे कोल ट्राईइथाइल अमीन आएगा। सो इहदे विच नाइट्रोजन एटम दे नाल जिन्ने भी हाइड्रोजन हैगे ने उन्ने स्टैप दा साडा रिएक्शन होएगा, और इस स्टैप नूं असीं की कहने हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कहने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो कि तुसीं बहुत ध्यान दे नाल करना है।
ਨੈਕਸਟ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦ ਡਰਾਈ ਈਥਰ, ਅਲਕੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈਲਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਮਿਥਾइल ब्रोमाइड ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗੇਨ ਮਿਥਾइल ब्रोमाइड ਦੋਨੋਂ ਹੀ 2NaBr ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 2NaBr ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ CH3 ਐਂਡ ਇਥੇਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫਰੋਮ ਦ ਮਿਥਾइल ब्रोमाइड, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਐਂਡ ਡਾਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਬੈਨਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਊ ਟੂ ਇਹ ਕਨਵਰਜਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਲੋਰੋਬੈਨਜ਼ੀਨ ਟੂ ਫਿਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਬੈਨਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ NaOH ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਟ 623 ਕੈਲਵਿਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਬਣੇਗਾ, HCl ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ NaCl ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, OH ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਲੋਰੋਬੈਨਜ਼ੀਨ ਟੂ ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਵੁਡਸ ਫਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਵੁਡਸ ਫਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਈਥਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੋਬੈਨਜ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਈਥਰ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੋਲੂਇਨ ਬਣੇਗਾ, ਮਿਥਾइल ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, NaCl ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਡਾਈਫਿਨਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਬੈਨਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦ ਈਥਰ, ਡਾਈਫਿਨਾਈਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਲਮੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਫਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਪਰ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਕੁਛ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕਲੋਰੋਬੈਨਜ਼ੀਨ ਦੇ ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਥੋ ਐਂਡ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਔਰਥੋ। ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ NO2 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਬੈਨਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ CH3 ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ 1-chloro-2 ਮਿਥਾइल ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 1-chloro-4 ਮਿਥਾइल ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਅਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਕ CO ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਐਸੀਟਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਥੇਨੋਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਚਾਹੇ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਅਸਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ 2-chloroacetophenone ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 4-chloroacetophenone ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲੋਅਲਕੇਨ ਔਰ ਹੈਲੋਅਰੀਨਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਫਿਨੋਲ ਈਥਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।